मार्वल के फैंस ने तो स्पाइडर ग्वेन को अभी तक लिमिटेड ही देखा है, पर कॉमिक के फैंस तो जानते हैं कि वो कितनी इंटरेस्टिंग और फन कैरेक्टर है। क्या हो जब ये फन और तूतती फानती स्पाइडर ग्वेन मार्वल के विदाउट अ डाउट सबसे बूझे कैरेक्टर गैलेक्टस की हेराल्ड बन जाती है। कैनन में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मार्वल की लेटेस्ट वन शॉट सीरीज व्हाट इफ गैलेक्टस ट्रांसफॉर्म, ये स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा ही होता है। तो वेलकम टू मानवा स्क्वायर, और आओ देखिए क्या क्या होता क्या है। तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर से कटने के बाद कौन ये जहाँ पे टिकता है। स्पाइडर वन भी कॉमिक के स्टार्ट में मल्टीवर्स से एक अलग कोने में है, जब अचानक उसके सामने गैलेक्टस और उसकी करंट हेराल्ड स्टारडस्ट आ जाते हैं। गैलेक्टस के हेराल्ड्स की फेट्स तो सेम ही है, पूरी लाइफ टाइम गैलेक्टस चले नए प्लैनेट्स की खोज करो और गैलेक्टस की नेवर एंडिंग भूत को मिटाओ। पर आज गैलेक्टस अपने खंजर को मिटाने के लिए स्टारडस्ट के प्लैनेट को डिवार करने आया था, जिसके कारण वो उसको रेजिस्ट कर रही थी, पर उसकी पावर्स गैलेक्टस के सामने कहाँ ही वैल्यू रखती हैं। प्लैनेट की फेट तो सील्ड थी, आज पूरी स्पीशीज खत्म होने वाली थी, पर स्पाइडर्स होते ही सैक्रिफिशियल है। स्पाइडर ग्वेन गैलेक्टस को ऑफर देती है कि वो इस प्लेनेट को छोड़ दे और उसको अपना हेराल्ड बना ले। वैसे तो गैलेक्टस के सामने स्पाइडर ग्वेन एक इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन है, पर वो भी उसकी पावर्स को एक्नॉलेज करता है और उसमें इम्ब्यू करता है अपनी कॉस्मिक एनर्जी, और फिर जन्म होता है गैलेक्टस के नए हेराल्ड घोस्ट स्पाइडर का। अब हेराल्ड बनने के बाद का रूटीन तो सेम ही था, पर स्पाइडर ग्वेन के इनर मोनोलॉग्स के बिना कहाँ ही मजा आता है। प्लैनेट की फिट डिसाइड करना आसान नहीं है, कौन जिएगा और कौन गैलेक्टस के लिए सिर्फ एक एनर्जी सोर्स बन जाएगा। इस डिसीजन की जिम्मेदारी कहीं से भी छोटी नहीं थी। तो ऐसे ही अब ग्वेन एक प्लेनेट पर आ पहुंचती है जहां उसकी फाइट डायनासोर से हो जाती है। फाइट यूं तो ओवरवेलमिंग नहीं थी कि जब भी जिस प्लेनेट को ग्वेन एम्प्टी समझ रही थी उसके इनहेबिटेंट्स मदद करने के लिए आ जाते हैं। आए तो मदद करने के हिसाब से थे, इरादा भी बढ़िया था, पर जरूरत तो स्पाइडर ग्वेन को इनकी मदद करने की पड़ जाती है। डायनासोर तो पकड़ते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्वेन अपने आप को ग्वेंडोलिन के तरह इंट्रोड्यूस करती है। वो इनहेबिटेंट्स के थ्रू ग्वेन को अपने विलेज में इनवाइट करता है। विलेज में आकर लोगों से मिलती है ग्वेन और ऐसे ही एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाती है। अब स्पाइडर ग्वेन कैरेक्टर जितना मर्जी फन हो, ट्रॉमा तो होता ही है ना। जहाँ एबेरिन ने अपनी सिस्टर को ड्रैगन के हाथों खोया था, वहीं ग्वेन ने अपने कैनन इवेंट में पीटर को अपने सामने मरता हुआ देखा था। कुछ बताने से बॉन्ड हो गया, तो अब इन सभी लोगों को कैसे मरने दे सकती थी ग्वेन। ग्वेन उन लोगों को गैलेक्टस के बारे में बताती है और फिर एक विजार्ड से मदद मांगती है। अब इस अननोन स्टैंडर्ड प्लेनेट पर विजार्ड का तो पता नहीं, पर जिस पे ढूंढ रहे थे वो निकलती है सॉर्सरर सुप्रीम नीना। गैलेक्टस का थ्रेट सुनते ही वो काम पर लग जाती है और फिर क्रिएट करती है पोशन, जिसकी मदद से वो सारे अनकंट्रोलेबल डायनासोर्स को अपना सर्वेंट बना लेती है। अब लोग तैयार है, आर्मी फॉर्म हो चुकी है और डैडी गैलेक्टस भी आ चुका है। तो फिर क्या, अब चार्ज। ये वन शॉट सीरीज था तो इसी के साथ एंड हो जाता है। क्लिफ हैंगर पर तो छोड़ना इस व्हाट इफ गैलेक्टस ट्रांसफॉर्म सीरीज का काम बन चुका है। बाकी इसमें घोस्ट स्पाइडर के अलावा और भी 4 स्टोरी लाइन है, जैसे हल्क, गैम्बिट, मून नाइट और रोज। इसमें व्हाट इफ गैलेक्टस ट्रांसफॉर्म्ड हल्क पर वीडियो आ चुकी है कि कैसे गैलेक्टस अर्थ पर ब्रूस बैनर को ढूंढते हुए आता है, और ब्रूस बैनर जो अर्थ पर अकेला रह चुका है वो गैलेक्टस से दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बनता है गैलेक्टस का नया हेराल्ड। आज ये उस कॉमिक्स में अपनी पुरानी टीम एवेंजर से भी फाइट करता है। तो आखिर उस स्टोरी लाइन में क्या हुआ, इसके लिए वीडियो आ चुकी है चैनल पर, तो डू चेक इट आउट। और बाकी जिन पर बची है उन पर वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। Gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own